हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आप देख रहे हैं सबस लाइफ एंड किचन और मैं हूँ जी सबा। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको सबस लाइफ एंड किचन में। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है जी। सर्दियाँ हैं और पाए ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज जिस तरह के पाए मैं बना रही हूँ, आपने ऐसे कभी ना खाए होंगे ना बनाए होंगे। बहुत ही अलग रेसिपी, यूनिक रेसिपी दे रही हूँ। ओरिजिनल ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी पाए की। ना तो हमें इसकी यखनी बनानी है, ना हमें इनको बॉईल करना है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से टेस्टफुल जायकेदार पाई बनाने हैं। ना तो फिर इस रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना और जी मेरी पूरी रेसिपी को देखना है, फॉलो करना है और तब जाके आपको ये मज़ेदार ऑथेंटिक जो है ट्रेडिशनल पाई का मज़ा आप ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी टाइम वेस्ट किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे लिए हैं जी मैंने 2 पाए हैं मेरे पास बीफ के, जिनको मैंने, बहुत बड़ी गाय नहीं थी, छोटी थी, तो ये छोटे छोटे से पाए थे, मतलब मीडियम साइज़ के थे। तो इनको मैंने ले लिया है, कटवा लिया है, छील के और धो लिया अच्छी तरह। गर्म पानी हो रहा हो तो उसमें आपने इनको डाल लेना है जी, धो के अच्छी तरह थोड़ा सा धो लेना है आपने। फिर इसको जो 2-4 मिनट गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डालना है। उससे ये होगा कि इनकी जो डस्ट होगी, गंदगी होगी, वो सब निकल जाएगी। फिर आपने पानी गिराना है और फिर इसके ऊपर बाल होते हैं उनको आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, हाथों से, ब्रश से, कोई भी चीज़ हो तो उसकी मदद से। आपने इसके ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो आपने ज़रूर साफ़ करने। अच्छी तरह गर्म पानी से इसको धो धो के आपने चमका देना है। ये देखिए जी मैंने बहुत अच्छी तरह इनको धो लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे लिया है जी एक गहरा पतीला मैंने, उसमें डालेंगे ये हमारे पाए। ये देखिए, सबसे पहले इसमें पाए शामिल करेंगे। हमने यखनी नहीं बनानी है, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ आपको, तो पूरा आपने स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो पाए शामिल करने के बाद यहाँ पे शामिल करूँगी जी मैं 2 अदद प्याज, बड़े साइज़ की। 2 ही पाए हैं मेरे पास बीफ के। उसके साथ इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर चॉप्ड लहसुन और 1 टेबलस्पून के बराबर चॉप्ड अदरक। ठीक है, आप चाहें तो लहसुन के जगह साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे मसाला बनेगा वो मिक्स हो जाएंगे। तो इसके साथ इसमें शामिल करूँगी जी मैं नमक। टमाटर शामिल कर दिए हैं मैंने, 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट कर लेने हैं अपने, वो भी रफली चॉप करके इसमें शामिल कर देने हैं। इसके साथ इसमें शामिल करना है जी नमक, 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर रही हूँ, बाकी आगे हम एडजस्ट करेंगे। और 1/3 टीस्पून के बराबर जो है हल्दी शामिल करेंगे। और इसमें शामिल करूँगी जी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जी कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये इनका अपना भी ऑयल निकलता है, चिकनाहट होती है, तो ऑयल थोड़ा देख के इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऑयल शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करूँगी जी मैं पानी। मेरे पास 2 बीफ के पाए हैं, 2 पाए हैं, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 गिलास पानी, ठीक है। वो इसमें डाल दिया मैंने और इसको हल्का सा करेंगे मिक्स और कर देंगे कवर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी 15 मिनट हुए हैं हार्डली, और ये देखिए कुछ ये लुक आया है। पानी जो है हमारा वो देखिए ख़त्म होना शुरू हो गया, थोड़ा सा रह गया। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है जी, फ्लेम को हाई कर देना है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारे जो मसाले हमने डाले थे, प्याज, अदरक, टमाटर, सब वो अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ जी मैं धनिया पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश धनिया को भी कूट के इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा। मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। और जी इसको करेंगे मिक्स। और इसको क्या करना है, अपने भूनना है अच्छी तरह, क्योंकि जब हम यखनी वाले पाए बनाते हैं, पहले यखनी बनाते हैं तो उसमें पाए गल जाते हैं, फिर हम भून नहीं पाते। जितनी अच्छी पाए की भुनाई होगी उतना ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा। और लोग इनको भूनते ही नहीं हैं, बस बॉईल करते हैं, जब गल जाते हैं तो निकाल लेते हैं और फिर बघार कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही वो टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं कुछ खड़े मसाले, 1 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंग हैं और 8-10 काली मिर्चें हैं। बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी यूज़ करना है, तो इतना इनफ है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा गरम मसाले वाला टेस्ट नहीं चाहिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून के बराबर काला ज़ीरा, शाही ज़ीरा जिसे कहते हैं, वो शामिल कर दिया है। और अब हमने करनी है जी इनकी भुनाई अच्छी तरह, क्योंकि पाए अभी गले नहीं हैं, तो इनकी भुनाई जितनी करनी है आप कर सकते हैं। 10 to 20 मिनट, 10% तक जो है हमारे पाए जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, तो इस स्टेज पे बहुत अच्छी तरह आप पाए को भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जी थोड़ा सा कलर के लिए, क्योंकि हमने बघार तो नहीं लगानी, तो कलर आने के लिए अच्छा सा मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च,
आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर मैंने वो शामिल कर दिया है और इसको भूनते जाना है यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और 1-2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है और उनको फिर से भूनना है। तो ये देखिए जी, ऑयल सेपरेट हो गया, पाए अच्छी तरह भुन चुके हैं और अब इसमें शामिल करना है जी पानी। पानी मैंने गर्म करने के लिए चढ़ाया हुआ था दूसरे चूल्हे पे, तो इस स्टेज पे आपने खौलता हुआ पानी इसमें शामिल करना है। पहले मैंने शामिल किया था पानी इसमें 3 गिलास के बराबर, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 लीटर के बराबर पानी। 3 लीटर मैंने डाला है, अंदाजे से भर के नाप के नहीं डाला, लेकिन 3 लीटर से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। वो इसमें शामिल किया है और इसको कर दूँगी जी कवर हल्का सा मिक्स करके, और ये पकेंगे 4 घंटे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे हुए हैं 4 घंटे लो फ्लेम पे मैंने इनको पकाया था ढककर। तो चलिए देखते हैं जी इनकी क्या कंडीशन है। तकरीबन गल चुके हैं हमारे पाए, बहुत अच्छी तरह 4 घंटे में गल जाते हैं। ये देखिए जी, हड्डी से अलग होना शुरू हो गया है गोश्त, बल्कि हो चुका है, इसका मतलब पाए हमारे हो गए हैं डन, गल चुके हैं अच्छी तरह। अब हमने इनकी जो गाढ़ापन है वो करना है, मतलब कि कितना थिक चाहिए आपको, तो मुझे अभी थोड़ा और थिक करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा और कवर कर दूँगी। थोड़ा सा गाढ़ा करना है शोरबा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए जी 5 मिनट और कवर करके इसको हल्की आंच पे और पकाया मैंने, तो अब देख लेती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए इतने मज़ेदार ये लजीज पाए बन के तैयार होंगे। एक दफ़ा आप बनाएं, आप यकीन माने, आपके घर वाले तो क्या, बाहर वाले किसी ने भी खा लिया ना तो दीवाना हो जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 1-2 हरी मिर्चें भी कट करके डाल देनी है आपने। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी जी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी। इस सर्दियों में आप सारी तरीके छोड़ के एक दफ़ा मेरे तरीके को फॉलो करके पाई बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है सबस लाइफ इन किचन को। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया छिड़क दिया और कवर कर दिया 2 मिनट के लिए। तो ये आ गया है जी असल लुक, ओरिजिनल लुक हमारे पाए का। ये बहुत ही मज़ेदार से पाए बन के हो गए हैं तैयार। आप नान, चपाती, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ के साथ ये आप सर्व कर सकती हैं। आप बनाएं, खाएं, फैमिली को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, और जी फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। चलिए जी करते हैं जी मज़ेदार से पाए को डिश आउट। आप यकीन माने इनकी खुशबू मेरे पूरे घर में फैली हुई। ये देखिए जी, लग रहे हैं ना मज़ेदार। अपने ईमानदारी से कमेंट करना है कि आपको पसंद आए कि नहीं आए, दिखने में कैसे लग रहे हैं, आपको मज़ेदार लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, लेकिन करना ज़रूर है। तो ये देखिए जी, ये मज़ेदार से पाए हमारे बनके हो गए हैं तैयार। जब भी आप इनको बना के रखेंगी ना टेबल पे, मैं कहती हूँ टूट पड़ेंगे लोग, और जितने भी बनाएंगे वो कम ही होंगे। सर्दियों में पाए ना बने तो ऐसा मज़ा नहीं आता ना सर्दी गुजारने का, तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए जी, मज़ेदार से पाए हो गए हैं बनके तैयार। आप भी बनाइए, खाइए, और जो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और जी अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, बुरी लगी हो, पसंद ना आई हो तो भी कमेंट कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और अगर अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।